हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आर्म होल की तरफ से हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं, मैंने 1.5 इंच की ही मार्जिन रखी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है अस्तर के फैब्रिक के ऊपर। तो नेक की विड्थ रख रहे हो मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हो मैं 10.5 इंच और नीचे से 0.25 इंच लेते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक की डिजाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले हल्के हाथों से डिजाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद ही हमें उसको डार्क कर लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें डिजाइन डार्क कर लेंगे, डिजाइन निकाल लेंगे और उसी के बराबर से हमें उसको कटिंग कर लेनी है। तो जैसे हमने डिजाइन की ड्रॉ किया है उसी के बराबर से कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है सबसे पहले नेक को। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे नेक को हम सबसे पहले एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के नेक के बराबर से ही हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से नेक को हमें ऐसे कट कर लेना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही नेक बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। जो सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की, तो उसको अंदर की तरफ लेते हुए हमें ये स्टिच करनी है। ये स्टिच हमारी अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो देखिए इसी तरह से हमें नेक रेडी कर लेना है। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और पलटाने के बाद पूरे नेक को हम एक रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे नेक को अच्छी तरह से बिठाने के लिए एक रॉप स्टिच कर फिनिशिंग के साथ एक रॉप स्टिच कर लेनी है बराबर से पलटाते हुए। अब फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिंच ना आए, इसका ध्यान रखें। ये हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही उसको कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स देते हुए उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे पहले हमें नेक को लगाने के लिए पट्टियाँ रेडी करनी है। तो देखिए फैब्रिक लिया है मैंने 20 इंच का फैब्रिक लिया है और उसकी विड्थ रखी है मैंने 1.5 इंच की और हाफ इंच के डिस्टेंस पर उसको हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब हम पट्टी को एक पिनअप की मदद से उसको हमें पलटा लेना है। तो देखिए इसी तरह से पिनअप को अंदर की तरफ करते हुए पट्टी को हम ऐसे पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से अंदर की तरफ पिनअप लेते हुए हम पट्टी को पलटा लेंगे। इसी तरह से हमें पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पट्टियाँ उसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे और अच्छी तरह से 2 पट्टियाँ हमें कट करनी है। तो ऐसे हमें 8 पट्टियाँ कट कर लेनी है, तैयार कर लेंगे 8 पट्टियों को। तो देखिए इसी तरह से पट्टियाँ रेडी हो चुकी है। अब उसको हमें नेक के बराबर से अटैच करने हैं। तो उसके पहले हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो सेंटर से बराबर से फोल्ड करते हुए
अब जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ा था, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब कमर पट्टी रेडी करनी है, तो कमर पट्टी के लिए हमेशा सीधे में ही फैब्रिक लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कमर पट्टी में जो गले का फैब्रिक निकला था उसकी ही पट्टी रेडी की है, और जो हाफ इंच का डिस्टेंस कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हमें ऐसे छांट लेना है। देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से अब जो हमने पट्टियाँ कट की है उसको हम एक न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर के ऊपर बराबर से नेक को हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इसी तरह से पिनअप से अच्छी तरह से बिठा लेंगे और नेक को हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब पूरी पट्टियाँ हमें ऐसे अटैच कर लेनी है, नेक के बराबर से नेक को डिजाइन के साथ अटैच कर लेंगे। पट्टियों को बराबर से सीधा करते हुए आयरन कर लेना है। सबसे पहले पट्टियाँ अच्छी तरह से बिठा लेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टियाँ को अटैच कर लेना है। ऐसे हमें 8 पट्टियाँ अटैच करनी है, तो ऐसे तिरछे में रखते हुए अच्छी तरह से बिठाते हुए रखेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर से हमें ऐसे स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब जो लास्ट की पट्टियाँ है उसको हमें सेंटर से बराबर से अंदर की तरफ डालते हुए पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। देखिए इसी तरह से एक पट्टी छोड़ते हुए हम उसको ऐसे डालेंगे और उसके बाद ही उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ उसको बिठा लेना है, उसके बाद ही हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें पट्टियाँ न्यूज़पेपर के ऊपर अटैच की है। अब गले को अच्छी तरह से बिठाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से नेक को बिठा लेना है बराबर से और पिन अप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे, उसके बाद ही हम उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हमारी फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से बिठाते हुए हम उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच करनी है। देखिए इसी तरह से अब जो हमारा न्यूज़पेपर है उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर से हमें लेस लगाते उसको एक फिनिशिंग दे देनी है। तो ये लेस ली है मैंने और उसको अच्छी तरह से नेक के बराबर से बिठाते हुए हम नेक के बराबर से उसको स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। कॉर्नर से लेस को अच्छी तरह से फुल कर लीजिएगा, तभी हमारे लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ दिखेगी। देखिए इसी तरह से लेस को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है और बराबर नेक के कॉर्नर से पूरे नेक के ऊपर उसको हम स्टिच कर लेंगे। दोनों कॉर्नर से लेस को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है।
देखिए इसी तरह से लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम लेस को फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे। अब नीचे से भी हमें एक लेस अटैच कर लेनी है। तो देखिए नीचे से भी हम ऐसे ही एक लेस को अटैच कर लेंगे। अब लेस को अच्छी तरह से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से ही फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा यह बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।